तो व्यूअर्स, गर्मी के मौसम में नहर के किनारे पे सफ़र करने का आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये टाइम भी ऐसा था कि गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। हमने कैडेट कॉलेज जाना था। आपको पता है कि समर वेकेशन बच्चों की कंप्लीट हो चुकी हैं, स्कूल कॉलेज ओपन हो चुके हैं, तो वहाँ पे एक बच्चे को छोड़ना था। तो हमने कैडेट कॉलेज के अंदर नहीं जाना था, बाहर उसको छोड़ के तो वापस चले जाना था। तो भी बस बच्चे को छोड़ा और फिर उसके बाद सिस्टर की तरफ जाना था, क्योंकि भूख लगी हुई थी। वहां पे खाना खाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मरियम वीज लाइव। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना दे। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें और कामयाब रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो भी बस माशाल्लाह से ये सफ़र जो है ये तकरीबन दोपहर के टाइम ही हमारा स्टार्ट हुआ था। गर्मी उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, बट ये है कि सफ़र कुछ नहर के किनारे पे था, तो काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो हवा तो आपको पता है कि गर्म भी चल रही है, तो जब पानी होता है तो हवा जो होती है वो ठंडी हो जाती है। तो नहर के पानी की वजह से हवा जो थी माशाल्लाह काफ़ी ठंडी थी। तो ये सफ़र तो बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। तो आपको पता है कि हर जगह पे फ्लड आ रहे हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मुझे ये पानी देख के बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल किनारे तक पानी पहुंचा हुआ था। और कभी ये जहन में आता था कि कहीं ये ओवरफ्लो हो गई, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो भी बस अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक बारिश हो तो रहमत की बारिश हो। तो इस बार बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और पानी ही पानी हर तरफ नज़र आता है। तो ये नहर भी फुल हो चुकी हुई है और हम जा रहे हैं कैडेट कॉलेज की तरफ। तो बस लास्ट टाइम मैं कैडेट कॉलेज गई थी, तो वहाँ पे मैं सारे वीडियो भी बना के लाई थी। बहुत अच्छा कॉलेज था ये वाला। तो इस बार ये है कि हमारा प्लान नहीं है कैडेट कॉलेज के अंदर जाने का, जस्ट बच्चे को गेट पे छोड़ के तो वापस आ जाना है। उनके पास हैंड ओवर करना था और फिर उसके बाद वापसी थी। तो भी बस रास्ते में बहुत सारे खेत भी हमें नज़र आ रहे थे, जो कि क्योंकि आपको पता है कि आजकल चावल की काश्त का सीज़न है, तो खेतों में भी हर तरफ पानी और मुंजी लग रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ट्रैवलिंग हमारी ये बहुत ही अच्छी गुजरी थी। ठंडी हवाएं चल रही थी, खेत नज़र आ रहे थे और इसके साथ साथ नहर का पानी बहुत अच्छा लग रहा था और ग्रीनरी भी उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक पुल बना हुआ था और पानी आप देखेंगे कितना ज़्यादा है और उसका बहाव भी बहुत तेज़ था। तो ये दोपहर के टाइम वैसे ट्रैवलिंग करें तो गर्मी में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि गाड़ी में एसी भी हो तो एसी भी उस टाइम काम नहीं करते हैं, सामने धूप होती है। तो भी दोपहर के टाइम ये वाला ट्रैवल जो है हमारा बहुत ही अच्छा जा रहा था, क्योंकि नहर के पानी की वजह से हवा बहुत ठंडी थी, गर्मी फील नहीं हो रही थी और एसी की कूलिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी। तो अदरवाइज एक दो दफ़ा दोपहर को जाना पड़ा है, तो आप यकीन माने कि एसी भी काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जो फ्रंट पे बैठा होता है वो तो ठीक होता है, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो ये वाला ट्रैवल माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि नहर के किनारे पे ट्रैवलिंग का एक अपना मज़ा होता है। मैंने पहले भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, तो रात के टाइम भी एक की थी और वो वाली वीडियो भी बनाई थी। और रात का टाइम नहीं था, वो शाम का टाइम था, रमज़ान में वो वीडियो बनी थी। तो खतरनाक सफ़र पे मैंने वो बनाई थी, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो टायर था वो ख़राब था, तो इस वजह से वो बहुत डेंजरस सफ़र था हमारा। तो माशाल्लाह से सफ़र ये तो बहुत ही अच्छा रहा था। तो भी बस कैडेट कॉलेज जो है वो बहुत ही अच्छा है। मैं पहले भी कई दफ़ा वहाँ पे जा चुकी हुई हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत कॉलेज है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है वो। तो भी बस यहाँ पे आपको बहुत सारी ग्रीनरी नज़र आ रही होगी माशाल्लाह से, हर तरफ पानी और ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त थे। तो भी बस ये जो आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है खेतों में, तो ये चावल की फसल की काश्त के लिए ये पानी डाला जाता है। उसके बाद फिर पनीरी लगाई जाती है, तो फिर ये फसल तैयार की जाती है। तो हर तरफ खेतों में पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये जो हम पहुंच चुके हैं कैडेट कॉलेज, ये उसके साथ भी एक फसल है। अब पता नहीं इसको क्या है, जल गई हुई है या क्या, मुझे तो ये जली हुई लग रही थी। तो ये सारी की सारी ये इसी तरह से गोल्डन हो चुकी हुई थी।
तो भी बस कैडेट कॉलेज जो है वो हम पहुंच चुके थे और इसके सामने आप देखेंगे कितने अच्छे व्यूज़ हैं। दरख्त बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। ग्रीनरी जो है कॉलेज के पास बहुत ही ज़्यादा थी। तो गेट के पास हम खड़े थे इस टाइम। तो ये कैडेट कॉलेज का गेट था और बहुत सारे बच्चे और भी यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे लिखा हुआ था खबरदार कैमरा की आंख आपको देख रही है। यहाँ पे कैमरास वगैरह काफ़ी लगे हुए थे। बहुत ही अच्छा सिस्टम था यहाँ पे। तो ये कॉलेज था। ये कैडेट कॉलेज के मेन गेट के साथ ये ऑफिस बना हुआ था। तो भी बस बच्चे को छोड़ के तो इस टाइम हम वापस जा रहे थे और ये फसल जो है ये अब मुझे ये नहीं पता कि ये पकी हुई है या ये जल चुकी हुई है। तो ये सारी की सारी फसल जो थी वो इसी तरह की थी। तो बस लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो तब आलू की फसल थी यहाँ पे और आलू हमने फिर देखे भी थे, उसको थोड़ा सा देखा कि जमीन के अंदर आलू किस तरह का होता है, तो बहुत अच्छा लगा था। तो भी बस यहाँ से फ्री होके तो मामू के घर जाना था और फिर हमने कॉल की थी कि हम आ रहे हैं आपसे मिलने। तो मामू की बहू जो थी वो घर पे थी और हमने उनसे कहा कि आप पुलाव बनाएं और आपके बनाने तक हम भी आ जाएंगे। तो आपको पता है कि पुलाव इतनी जल्दी नहीं बनता और यहाँ से वो बिल्कुल करीब था। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो वो घर में अकेली थी, हमें नहीं पता था कि वो घर में अकेली हैं। तो फिर बहुत बुरा भी लगा और ये एक बहुत शर्मिंदगी वाली बात भी थी कि एक बच्चा भी उनके पास छोटा सा और वो घर में अकेली थी और साथ खाना बनाना जो था वो बहुत मुश्किल होता है। बट उन्होंने हमें नहीं बताया था कि घर में और कोई भी नहीं है। अगर पता होता तो शायद हम कहीं और होटल वगैरह से खा लेते। बहरहाल फिर हम घर पहुंचे तो अभी ज़ाहिर बात है इतनी जल्दी तो पुलाव नहीं बनता, अभी वो बना रही थी और थोड़ा टाइम भी लगना था। तो मुझे तो यही फील हो रहा था कि हमने अच्छा नहीं किया, हमें खाना बाहर से खा लेना चाहिए था। तो भी बस मैं तो दिल ही दिल में ये सोच के शर्मिंदा भी हो रही थी कि ये काम बहुत गलत हुआ, लेकिन उन्होंने भी हमें नहीं बताया था कि वो घर में अकेली हैं। क्योंकि 1 साल का बच्चा माशाल्लाह उनका है तो बच्चे के साथ खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि घर में जब सब होते हैं तो बच्चा उनके साथ अटैच हुआ होता है, तो मदर जो होती है वो इजीली खाना बना सकती है। तो ये सोच के बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी मुझे तो हो रही थी कि हमने बहुत गलत किया है, हमने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। तो भी बस बाकी जो घर पे नहीं थे फिर हमने उनको कॉल की और उनसे पूछा कि कब तक आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप 1 घंटे तक हमारा वेट करें तो हम भी पहुंच जाएंगे। तो फिर हमें जल्दी भी थी घर वापस जाने की भी। तो फिर हमने उनका भी वेट करना था क्योंकि हमने सबसे मिल के जाना था, क्योंकि हम गए ही उनसे मिलने थे। तो वो मजाक ही मजाक में हमने कह दिया कि हमने पुलाव खाना है। हुआ तो कुछ इस तरह से था। तो भी बस ये पुलाव उन्होंने बना लिया था, साथ रायता बनाया, स्प्राइट थी और राइस भी बहुत मज़े के थे। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था इन राइस को। तो भी बस खाना खाने के बाद फिर हमारी वापसी थी। तो भी बस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।